बिहार में नीतीश के मंत्री के बयान पर घमासान छिड़ गया है। रामचरितमानस का अपमान करते हुए बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव ने कहा कि यह नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। बवाल होना तय था और हुआ भी, लेकिन हैरानी की बात यह कि चंद्रशेखर यादव अपने बयान पर अब भी कायम है। इंडिया टीवी से बातचीत में चंद्रशेखर ने कहा कि रामचरितमानस में अपमानित करने वाले दोहे हैं और जरूरत है कि रामचरितमानस के ऐसे कुछ दोहे हटाए जाएं जो महिलाओं को अपमानित करते हैं। हमारे साथ हैं शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर जी, आपने किस आधार पर ये बातें कही जिसको लेकर इतना विवाद हो गया है? कई लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं, साधु संत नाराज हैं। मुझे ये बताइए, ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल तारना के अधिकारी का अर्थ क्या है? सुंदरकांड का इस व्याख्या को कौन समझाएगा? अगर रामचरितमानस के सुंदरकांड के ये अंश जहां संपूर्ण नारी जाति, वंचित सहित संपूर्ण नारी जाति को शिक्षा और संपत्ति के अधिकार से अपमानित किया गया, रखने से मना किया गया है। ये बातें तो आप कल कह ही चुके हैं, लेकिन कई लोगों की आस्था भी तो रामचरितमानस से जुड़ी हुई है। आखिर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करके आप क्या चाहते हैं? मैं एक बात बताऊं, भगवान राम जी सबरी के जूठ बैर खाए। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। भगवान राम जी के जो ये क्रिया है, ये क्रिया करने वाले लोगों से पूछना चाहता हूं, जो दर्शन दिया भगवान राम जी ने सबरी का जूठ बैर खा करके, पाखंडियों ने, जिन यथास्थितिवादियों ने वंचित समाज में पैदा होने वाली सबरी को काट के रखा था, भगवान राम जी को उनका जूठ बैर क्यों खाना पड़ा? और आज सबरी का बेटा मंदिर में जाता है मधुबनी में पूजा करने, दुर्गा मंदिर में, तो यही पाखंडी लोग जो हमारे जी काटने का फतवा देते हैं, उसको गंगा जल से धोया जाता है, पवित्र किया जाता है। आज से 20 बरस, 78-79 के दशक में बाबू जगजीवन राम इस देश के उप प्रधानमंत्री होते थे, रक्षा मंत्री होते थे, और वो जब डॉक्टर संपूर्णानंद की मूर्ति का अनावरण करने गए बनारस में, तो और मूर्ति अनावरण करके वापस गए, तो इतने बड़े पर्सनैलिटी को मूर्ति अनावरण करने के बाद डॉक्टर संपूर्णानंद की मूर्ति को जिन लोगों ने गंगा जल से धोया, वही लोग मेरे जी काटने का फतवा दे रहे हैं, वही लोग मेरा प्रतिरोध कर रहे हैं। ये वैचारिक संघर्ष है। आप अपनी बात पे कायम है अभी भी? मैं इस बात पर कायम हूं कि उत्तरकांड के जो छंद नफरत फैलाते हों, सुंदरकांड के जो छंद रामचरितमानस में नारी विशेष संपूर्ण नारी जाति को अपमानित करता हो, वंचित सहित, मैं उसका विरोध में हूं। और भी चीज है जो विरोध के लायक है। साधु संत तो नाराज हैं ही। कुमार विश्वास ने भी कहा है कि आपको शिक्षा की जरूरत है। शिक्षा मंत्री होकर आप ऐसी बात करते हैं? कुमार विश्वास जी को शिक्षा ग्रहण करने की जरूरत मैं समझता हूं। अगर कुमार विश्वास जी को इतनी ही अगर सलाहियत है, उसमें दिलेरी है, तो हमारे सामने आके बहस कर लें। कुमार विश्वास जी का पृष्ठभूमि जानना पड़ेगा कि किस पृष्ठभूमि की। हमें संदेह है कि कुमार विश्वास जी नागपुर वाले कहीं संत तो नहीं है जो नागपुर से नफरत का संदेश देते हैं। मोहन भागवत जी ने स्वयं आज से 1.5 साल पहले कहा था, लगभग 1.5-2 साल पहले, कि शिक्षा से अहंकार बढ़ता है। वही चीज रामायण के उत्तरकांड में है, अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। पुरानी बातों को अभी कहने का क्या मतलब? जातीय दुर्भावना फैलाकर कहीं कोई राजनीतिक मंशा तो नहीं है? आप कहें तो नीति, मैं कहूं तो राजनीति। आप गंगा जल से धो देते हो, देश के राष्ट्रपति कोविंद साहब को जगन्नाथपुरी मंदिर में घुसने नहीं देते हो, तो अच्छी बात है। और मैं कहूंगा तो राजनीति हो जाएगी। आप बताइए, भगवान राम जी सबरी की जूठ बैर खा सकते हैं, मगर सबरी का बेटा आज भी मंदिर नहीं जा सकता है। पुरानी बातों का आज के संदर्भ में अब क्या मतलब? ये वैचारिक संघर्ष है, ये चलेगा। ये 3000 साल पहले से चला है। लोगों की आस्था को ठेस पहुंचे तो पहुंचे। ये नहीं, मैं किसी धर्म विशेष की आस्था को ठेस पहुंचाने वाला नहीं हूं। मैं उस राम का भक्त हूं जो सबरी के जूठ बैर खाते हैं। मैं उस राम के भक्त हूं या उसके भक्त हूं, उस विचार के भक्त जो हे राम में विश्वास करते हैं। जय श्री राम वाले, नागपुर वाले नफरतवादी विश्वास करीब है, जाहिर है। इसके संदर्भ में अब जो जातीय जनगणना हो रही है, कहीं इस सब को ध्यान में रखकर ये सारी बातें तो नहीं करें? हमें चुनाव से कोई इस तरह के मतलब से, मंशा से नहीं कहा। चुनावी लाभ तो मिलेगा? है, चुनावी लाभ के लिए बोला भी नहीं हूँ, चुनाव लाभ के लिए बोला ही नहीं। ये तो जातीय विद्वेष का जब माहौल बनेगा तो फिर उसका फायदा तो होगा। ये देश के लोग जानेंगे ना, महान मतदाता है, उसके बीच संवाद जाना चाहिए ना अच्छी बातों का। अगर पिछले की जो राजनीति है, आरजेडी तो करती ही रही है। कोई हिम्मत है तो चलाइए। त्रावणकोर राज में आज से 150 बरस पहले किन महिलाओं के स्तन रखने का अधिकार नहीं थे, ढकने का अधिकार नहीं थे? क्यों नंगेली को स्तन काट के फेंकना पड़ा?
क्या इस विचार को जिंदा करना चाहते हैं? उस समय की बात के आधार पर आज के समाज में विद्वेष की भावना भले बढ़े तो बढ़े। आज जब मंदिर को धोया जाता है, सबरी का बेटा मंदिर में पूजा करता है, आज राष्ट्रपति जैसे पद पर आसीन होकर के जगन्नाथपुरी मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता है, तो क्या याद संदर्भ नहीं चलनी चाहिए? इसलिए ये विचार चल रहे हैं, जो नफरतवादी विचार नागपुर से संचालित हो रहा है, उसके खिलाफ। उसको लेकर कोई माफी मांगेंगे, वो शब्द वापस लेंगे? या जो वैचारिक प्रतिरोध है, रामचरितमानस में कई अच्छी बातें हैं, मगर जो 3-4 दोहे जो इस तरह से अपमानित करने के लिखे गए हैं, उसके प्रतिकार में मैं खड़ा हूं, आगे भी रहूंगा जब तक। हटा देना चाहिए, आपकी ये भी मांग है कि उन दोहों को हटा के नया रामचरितमानस लिखा जाए? निश्चित रूप से अगर यह संभव है तो ये प्रतिक्रियावादियों से कहना चाहता हूं कि जाति के नाम पर शिक्षा से वंचित करना, जाति के नाम पर अपमानित करना, इन छंदों को हटाइए। संपूर्ण नारी जगत को जो जिसमें गाली है, उस छंदों को हटाइए। फिर रामचरितमानस में कई नमन योग चीजें हैं। तो शिक्षा मंत्री अपनी बात पर कायम है और इनका कहना है कि जो उन्होंने कहा है कुछ भी गलत नहीं कहा है। अब चंद्रशेखर ने यह बयान नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में दिया था। नीतीश के मंत्री ने मानस की चौपाई का हवाला देते हुए इसे नफरत फैलाने वाला ग्रंथ करार दिया। चंद्रशेखर प्रसाद नीतीश मंत्रिमंडल में आरजेडी कोटे के मंत्री भी, उन्होंने क्या कहा था आपको सुनाते हैं। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। मनुस्मृति को जलाने का क्यों काम किए? इसलिए कि मनुस्मृति में एक बड़े तबका के खिलाफ, 85% लोगों के खिलाफ अनेकों गालियां दी गई। रामचरितमानस का क्यों प्रतिरोध हुआ? किस अंश का प्रतिरोध हुआ? अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी अधम मतलब होता है नीच। दुनिया के लोगों सुनो, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था, और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। हम इस सवाल में मैं इसलिए ये बात कहता हूँ कि इसी चीज को कोट करके बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के लोगों को बताया। ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा। जब भी कभी महान बनाएगा तो मोहब्बत ही बनाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।